गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जी के या साइंस फैक्ट की इस जो सीरीज चल रही है उसमें पुनः आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 43 है और 608वां फैक्ट है और इस वीडियो का पहला फैक्ट जारी है बच्चों। तो पहला फैक्ट है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला फैक्ट है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार 72 बार तथा भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में, जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें 72 बार, और यदि भ्रूणा अवस्था में है तो वो 150 बार धड़कता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो बच्चों, आप जो है इसको नोट भी कर रहे होंगे। एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। अगले फैक्ट की ओर लिए चल रहे हैं। ये अगला फैक्ट है, मैंने मार्क कर दिया है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर पारा होता है। ठीक है बच्चों, जो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब है वो 120/80 मिलीमीटर पारा होता है। तो लिए चलते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 120 है इसको सिस्टोलिक कहते हैं बच्चों, और जो 80 है इसको कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं, और इसको 120 को सिस्टोलिक कहते हैं बच्चों, और जो 80 है बच्चों उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की और बहुत प्यारा फैक्ट है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम। तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग भी लिखी है बच्चों यहाँ पर, SPHYGMONOMETR, स्फिग्मो मैनोमीटर। इसके द्वारा हम रक्तदाब नापते हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो माफी चाहता हूँ बच्चों। तो आप इस पे स्पेलिंग भी लिखी है बच्चों और यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों, थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कंपटीशन में कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन है। तो बच्चों, एक है थायरॉक्सिन, एक थायरॉक्सिन हार्मोन है, और दूसरा एड्रीनेलिन। ये दो जो हार्मोन हैं ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले दो हार्मोन हैं, थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन। तो ये चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, और अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आपने उसको देख भी दिया होगा बच्चों। तो अगला फैक्ट बच्चों ये है, रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, यदि हमारे रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो बच्चों उसका pH कम हो जाता है, और pH कम हो जाएगा तो हृदय की गति बढ़ जाएगी। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। तो बच्चों, CO2 के बढ़ने से pH कम हो रहा है, और pH कम किसका होता है बच्चों, अम्ल का होता है। इसका मतलब जो है, अगर ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो pH कम हो रहा है। pH कम हो रहा है इसका मतलब जो है वो ब्लड को क्या बना रहा है, अम्लीय बना रहे हैं। और अगर pH बढ़ता तो इसका मतलब क्या होता बच्चों, वो क्या करता, उसको क्षारीय बनाता। और जब जो है बच्चों ब्लड में अम्लता बढ़ जाती तो हृदय की गति बढ़ जाती है, और अगर क्षारीयता बढ़ती तो हृदय की गति क्या हो जाती, कम हो जाती। तो प्यारे बच्चों, इसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे
कि CO2 के बढ़ने से पीएच कम हो रहा है, और पीएच कम होने से क्या हो रहा है, हृदय की गति बढ़ रही है, और पीएच कम जो है अम्ल का होता है, तो इसका मतलब अम्लता है वो हृदय की गति को बढ़ाती है, और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर, और अगला फैक्ट जो है बच्चों ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है ये कॉपी रखने में टेढ़ी हो रही है, तो बच्चों माफी चाहता हूं, आप इसमें जरूर इसको मेंशन नहीं करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। प्यारे बच्चों लसिका में पाए जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लसिका में पाई जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं, और ये वास्तव में क्या होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं। तो लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चों, थोड़ा मैं इसको सीधा कर देता हूं बच्चों, आपने इसको पढ़ लिया होगा बच्चों। अगला फैक्ट है लसिका या लिम्फ घाव भरने में सहायता करता है। लसिका जो होता है बच्चों वो क्या करता है, जो घाव होते हैं उनको भरने में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। क्या कह रहा है, ब्रिकोम किडनी का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है। तो ब्रिक क्या करते हैं बच्चों, जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है को छानकर उसको क्या करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप देख रहे होंगे, और ये पहले ही जो है स्क्रीन पे आ गया है। मूत्र का रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थित वर्णक यूरेक्रोम के कारण होता है बच्चों। जो हमारा यूरिन है, मूत्र है, उसका जो हल्का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और ये यूरोक्रोम बनता कैसे है, ये यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, और इसी यूरोक्रोम के कारण जो हमारा यूरिन है, जो हमारा मूत्र है, उसका रंग हल्का पीला होता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। तो बच्चों मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है, और इसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। तो 7 से नीचे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो मूत्र का पीएच जो है 6 है, इसका मतलब मूत्र क्या है, अम्लीय है। तो ये चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट क्या कह रहा है, वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बच्चों आपको कैल्शियम ऑक्सलेट जिनमें होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। और प्यारे बच्चों जो है ये टमाटर में भी होता है, इसका मतलब ज्यादा टमाटर खाने से भी पथरी हो सकती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में जो पथरी बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिए चलता है अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों, अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है बच्चों। जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो अस्थियों का खोल होता है, ठीक है, और उसको कहते हैं क्रेनियम में बंद रहता है। ठीक है बच्चों, तो जो मनुष्य का मस्तिष्क में जो अस्थियों का खोल होता है उसको क्रेनियम कहते हैं, और उससे हमारा मस्तिष्क उसी में बंद रहता है। ले चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलो और 400 ग्राम होता है। लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कर रहा है, मेरु रज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। जो मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में ओवरऑल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं
और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है उसको क्या कहेंगे बच्चों? न्यूरॉन कहेंगे बच्चों, या इसको तंत्रिका कोशिका कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा उपयोगी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।